पेट्रोल की और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर जो देश में हाहाकार मचा था महंगाई के नाम पर, सरकार ने लोगों की बात सुनते हुए लोगों को राहत दी। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में तकरीबन 11 से 12 रुपए की कटौती की गई। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करते हैं, वो पेट्रोल जो 106 रुपए तक बिक रहा था, अब उसकी कीमत घटकर हो गई है 95 रुपए और 90 पैसे, और डीजल की कीमत भी इसी तरह से घटकर आ गई है 87 रुपए और 11 पैसे। लेकिन इस घटती हुई कीमतों का फायदा जो है वो आम जनता को हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। नुकसान हुआ पेट्रोल पंप के मालिकों को, डीलर्स को, क्योंकि जो स्टॉक उन्होंने खरीद कर रखा था वो उसी तयशुदा कीमतों के आधार पर, दरों के आधार पर खरीदा था, जो कि 100 रुपए के ऊपर थी। और जब सरकार ने एक ही रात में फैसला किया कीमतों को, दरों को घटाने का, लोगों को राहत देने का, तो जो स्टॉक किया हुआ था, जो हजारों लीटर स्टॉक था, उस पर हुआ नुकसान भी पेट्रोल पंप मालिकों को हुआ। और इसीलिए जो कि एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम सरकार ने किया, तो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। जी हां, कल यानी कि 15 नवंबर 2021 को हरियाणा प्रदेश के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो सब बंद रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। कारण, हरियाणा पेट्रोल एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि बढ़ती हुई दरों को लेकर जो सरकार का फैसला था कीमतों को कम करने का, उसे लेकर नुकसान हुआ डीलर्स को, और इसीलिए बंद का ऐलान किया गया है। इसीलिए पेट्रोल पंप्स पर आज, हालांकि छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की लाइन यहां पर लगी है। क्योंकि कल अगर पेट्रोल पंप्स बंद रहते हैं तो यहां पर लोग आज ही अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोलियम फिल करवा रहे हैं, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, ऑफिस ड्यूटी जाने का दिन है। और अगर वहां पर पेट्रोलियम अगर पंप्स बंद रहते हैं तो लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह सुबह काफी चुनौतियां आ सकती हैं। वो अपने ऑफिस के लिए, जहां भी उन्हें जाना है वहां पहुंचने के लिए लेट हो सकते हैं। इसलिए आमतौर पर आज देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पर सामान्य संडे की अपेक्षा कुछ ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, ताकि उनका पेट्रोल का टैंक जो है कम से कम पूरा रह सके। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल को लेकर आखिरकार कारण क्या है और क्या पूरा मैकेनिक्स है इन आंकड़ों का, हम बात करेंगे। दीपक गहलोत जी हमारे साथ हैं, जो कि पेट्रोल पंप ऑन करते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। क्या प्रमुख मांगे हैं सर? प्रमुख मांगे एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। जो पहली मांग है वो ये है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। जो दूसरी मांग है वो ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है सरकार ने, उसकी वजह से जो डीलर्स को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। और तीसरी मांग है कि जो ये बायोडीजल जो चल रहा है, इसके खिलाफ थोड़ी सी, नकली डीजल के रूप में इसको बोल रहे हैं, और इसके खिलाफ थोड़ी सख्ती की जाए। अगर आम भाषा में, आसान भाषा में समझें चीजें, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें सरकार ने घटाई, डीलर्स को नुकसान हुआ, इसलिए वो नाराज है? देखो, डीलर्स को नुकसान हुआ है ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन जब रेट धीरे धीरे बढ़ता था, जिन डीलर्स ने पहले स्टॉक खरीदा हुआ था, जिन्होंने अपना पहले स्टॉक एडवांस में बुक करा रखा था, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि उनको प्रीवियस रेट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और जब अभी जो एट प्रेजेंट की जो है, जो उन्होंने पहले भी तो जब धीरे धीरे जब रेट बढ़ता था उस समय भी तो उन लोगों ने फायदा कमाया, हम सभी ने फायदा कमाया उस चीज में। तो ऐसा तो कोई इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो ये एक्साइज ड्यूटी और वैट का जो मैकेनिक्स है, ये क्या रहता है? क्या आप लोगों की मांगे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से इस चीज को लेकर? सरकार ने क्या चेंज इसमें किया जो आपको हड़ताल की नौबत आ गई? देखो, पेट्रोल का जो फाइनल प्राइस होता है, जो एक कस्टमर को जाके पड़ता है, उसमें बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। तो उनमें से सरकार ने एक टैक्स की कटौती कर दी, जिसमें सरकार ने अपनी जेब में जो सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा था, उस पैसे में से थोड़ी कटौती कर दी कि हम थोड़ा सा कम पैसा ले लेंगे, लेकिन लोगों को थोड़ी सी सुविधा ज्यादा हो जाए। तो सिर्फ ये इतना मामला था, और किसी की पर्सनल जेब से कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा। जिन्होंने जो स्टॉक था वो धीरे धीरे जब 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे बढ़ता था, तो जो स्टॉक उस समय हमारे पास होता था, उसमें भी जब रेट बढ़ा था तो उस स्टॉक के हिसाब से हमें फायदा मिल जाता था। अब प्राइस एकदम से थोड़ा ज्यादा कम हो गया, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो कुछ पेट्रोल पंप्स पर भी हम गए थे, वहां पर हमने देखा, किसी ने कहा कि दीपावली के आसपास हमने 1 लाख लीटर का स्टॉक इकट्ठा किया था, या हाल फिलहाल जिस रात पेट्रोल के और डीजल के दामों में कटौती की गई, उनके पास भी मल्टीपल थाउजेंड्स में जो है वो स्टॉक्स था। तो उनको जो नुकसान हुआ है वो केवल वन टाइम लॉस है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा होता रहेगा, हर महीने होता रहेगा।
जी, वो वन टाइम लॉस ही है और वो वन टाइम बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान होता रहेगा। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तब भी उतना ही स्टॉक मेंटेन रहता है सभी के पास में, और उस समय जब जितना भी प्राइस बढ़ता है उसके हिसाब से फायदा भी होता है। बायोफ्यूल को लेकर क्या कुछ नाराजगी है, इसे क्या मांग में शामिल किया है? बायोडीजल एक मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार से बात करनी चाहिए, की जानी चाहिए, क्योंकि बायोडीजल एक ऐसा जो नॉर्मल डीजल है उससे 1-1.5 रुपए सस्ता मिलता है मार्केट में, और बायोडीजल के ऊपर ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म पे इंजन के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, इससे कितने पार्टिकुलेट्स ऐसे निकलते हैं जिनसे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो और उनका कोई ऐसा एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है कि जिस तरीके से हम बाकी जो इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, यहां से जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है कि रिफाइनरी से तेल आएगा और इस तरीके के इन मानकों पे वो चेक होता है। तो बायोफ्यूल्स जो है उनका अभी कोई इस प्रकार के मानक तय नहीं है, तो उनसे एनवायरमेंट को भी नुकसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी के इंजन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती होंगी, जिसका 1-1.5 रुपए बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा नुकसान भरना पड़ सकता है। तो सरकार को इसके लिए कुछ मानक तय करने चाहिए इनके ऊपर थोड़ी सी, या अगर ये बिल्कुल ठीक है तो इनको थोड़ा सा एक प्रॉपर फंक्शनिंग इनके अलाउ करनी चाहिए, और अगर इसमें कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर इनको बंद करना चाहिए। कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, या कोई आपातकाल स्थिति में अगर किसी को पेट्रोल कल चाहिए होगा, उसके लिए कोई स्पेस? देखो, एसोसिएशन इन चीजों का थोड़ा सा रखती है, ध्यान में रखती है कि आज जैसे पहले बता दिया गया कि नुकसान हो रहा है या कल से हमारी हड़ताल है, तो ये सर्कुलेट हो जाएगा, लोग पहली बात तो अपना जो डीजल की और पेट्रोल की व्यवस्था करके रख लेंगे, और किसी भी पंप पे अगर आप जाएंगे तो इमरजेंसी सर्विसेज को, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज है, कोई कल तेल देने से इमरजेंसी सर्विसेज को मना भी नहीं करेगा। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, और लोग जो हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में आज आ रहे हैं। आप रश यहां पर देख सकते हैं। सामान्य संडे की अपेक्षा, सामान्य छुट्टी के दिन की अपेक्षा आज ज्यादा भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका कारण है कि कल पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल होने वाली है, तो लोग आज ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करा रहे हैं। हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के मैनेजर मनोज जी हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी। सेल में नॉर्मली वो थोड़ी ज्यादा है आज उससे। तो क्या इंस्ट्रक्शन है कल की स्ट्राइक को लेकर आप लोगों को? कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। तो अभी मतलब वैसे तो आ गया है, लेकिन हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन तो लोग मतलब कितना परसेंटेज एक तरीके से माने कि लोग ज्यादा भराने के लिए आ रहे हैं, क्या रीजन आप देख रहे हैं? मीन्स अभी तक तो देखा जाए तो 20% एक्स्ट्रा ही है। नॉर्मली सेल से 20% इंक्रीज है आज अभी तक। तो कल मतलब कंप्लीटली शटडाउन रहेगा, पावर ऑफ रहेगा, या इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह? जो इमरजेंसी सर्विस खुली रहेंगी। इमरजेंसी सर्विस कभी भी तेल डलवा सकते हैं कोई भी, इमरजेंसी सर्विस बंद नहीं है। आप क्या रीजन मानते हैं स्ट्राइक को लेकर के? बैट का कुछ प्राइस जो कम नहीं किया इन्होंने, जो लॉकडाउन में पहले बढ़ाए थे वो अपेक्षाकृत कम किए हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़े और कम होने चाहिए। और प्लस डीलरों के जो अभी एकदम से 12 रुपए जो कम किए हैं, उसके लिए मेन है ये सारा। तो अगर पेट्रोल आप लोगों की मांगे अगर मानी जाती है तो आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका कोई वो नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सही रहेगा। चलिए, तो मनोज जी थे, बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि आम संडेज की छुट्टी वाले दिन की अपेक्षा जो है इस बार काफी इजाफा भी इसमें देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा सा कारण यही है कि जो स्ट्राइक है, हड़ताल है जो होने वाली है, उसे लेकर लोग पहले ही एक तरीके से कहें कि सतर्क हैं, ताकि कल छुट्टी का दिन नहीं है, कल कामकाज का दिन है, तो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस या चुनौती उनके सामने ना आए। हमारे साथ सुशील यादव जी हैं, नारनौल में अपना पेट्रोल पंप चलाते हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप कैसे देख रहे हैं सर जो कल हड़ताल हो रही है? मैं इसको डीलर्स के हाथ में देखता हूं, क्योंकि एक चीज देखो, आप एक्साइज ड्यूटी कम होने से पेट्रोल पंप ओनर्स को जो स्टॉक हमारे पास था उस पर हमें बहुत भारी घाटा महसूस करना पड़ रहा है। ये वहन घाटा हम कर रहे हैं जो हमारी जेब पे सीधा लग रहा है। आपको हमारी रोजी रोटी की तरफ भी देखना पड़ेगा। सरकार फैसला ले लेती है, पर डीलर्स की तरफ एक बार सोच सकती थी, क्योंकि हमें स्टॉक के लिए दबाव बनाया गया कंपनीज की तरफ से कि आप स्टॉक करो, दिवाली आ रही है, छुट्टियां आ रही हैं, जो कि था तो हमारे हित में कि ठीक है, छुट्टियां थी, दिवाली थी, रिफाइनरी बंद रहती,
हमने हैवी स्टॉक्स उठा लिए, उन पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल पे, डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी डाउन हुई, उससे हमें जो स्टॉक पे घाटा खाना पड़ा, वो जनता को समझना पड़ेगा और सरकार को भी इस चीज के लिए देखना पड़ेगा। किस तरह से ये घाटा हुआ सर? आप अगर लोगों को, जनता को अपना जस्टिफिकेशन देना चाहें, अपना समझाना चाहें, तो घाटा किस तरह से हुआ आप लोगों को? ये जो हमने स्टॉक उठाया था उस पर हमें एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी हुई रेट पे थी उस पर देनी पड़ी, और जो अब सरकार ने ड्यूटी घटा दी, तो जनता जब पेट्रोल खरीदेगी, डीजल खरीदेगी, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज है वो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाई है, पर हम तो बिल दे चुके ना पहले उनका। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें, कितना स्टॉक आप लोगों के पास था, फिर इतने % उस पर एक्साइज ड्यूटी घटी, तो तकरीबन इतने का घाटा ये हुआ? वो कैलकुलेशन तो देखो मेरे अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा ये है, जैसे 40 KL का स्टॉक मैंने उठाया था डीजल पेट्रोल का, मेरे एक दोस्त है उन्होंने 60 KL उठा रखा था। गुड़गांव में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कम से कम 1 लाख स्टॉक था उनके पास, तो आप उस पर गणित लगा लो, 10 रुपए 1 लीटर के ऊपर ही फर्क पड़ रहा है इसमें, तो किलो लीटर पे अगर आप देखते हो तो लाखों में घाटा जाता है। मतलब जनता को लगता है कि डीलर या पेट्रोल पंप ओनर्स जो हैं वो कोई कुबेर के खजाने में साझा करके बैठे हैं, तो ऐसा है नहीं, हम भी पैसों में कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ आप ही के साथी हैं, डीलर्स हैं या पेट्रोल पंप चलाते हैं, जो उनका ये कहना है कि अब नुकसान हो रहा है तो कुछ शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जब फायदा हुआ था तो वो भी तो हम ही लोगों ने कमाया था। वो उनके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे एसोसिएशन में भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरह मत अलग अलग रखते हैं अपना, तो उस मत के लिए उनका निजी मत हो सकता है। लेकिन सर वैलिड तो है ये पॉइंट, क्योंकि जब 1-1, 2-2, 3-3 रुपए बढ़ रहे थे, तो हालांकि वो एकदम से इतना हाईलाइट नहीं हो पाया था, तो उस समय जो पुराने स्टॉक का मुनाफा था वो तो कमाया ही है। वो मुनाफा पैसों में था। आप एक चीज देखो ना, आज 1 पैसा बढ़ा, आज 2 पैसे बढ़े, आज 50 पैसे बढ़े, ठीक है, लेकिन घाटा जो है वो 10 रुपए में गया है। तो आप उस चीज को देखो, पैसों में और 10 रुपए में कैलकुलेशन आप देखते हो ना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज को। वो घाटा हमारा हुआ लाखों में, मुनाफा हमें पैसों में मिलता है। अगस्त से लेकर के अगर नवंबर तक की बात करते हैं तो तकरीबन 9 से 12 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल दोनों में हुई है, और इतना ही कटआउट हो गया। तो मतलब दिक्कत, परेशानी क्या इस बात से कि 3 महीने में जो बढ़ा था वो एक ही रात में कम हो गया? ये ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जो बढ़ा वो 3 महीने में बढ़ा, जैसा आपने कहा, ठीक है, उस 3 महीने में बढ़ने में हमें जब स्टॉक उठाया तो पैसों में ही फायदा मिला, ठीक है, लेकिन घाटा 10 रुपए किलो के ऊपर एक बार हुआ है हमें लीटर पे ना, तो वो घाटा कैसे भरपाई होगी? आप ये देखो ना, या तो सरकार को हमें भी कुछ ऐसा सब्सिडाइज या कोई स्कीम या कोई डिस्काउंट देना चाहिए, या हम जब टैक्स रिटर्न करेंगे एक्साइज की, उस टाइम पे बोल दो भाई आप जो बढ़ाया हुआ पेट्रोल है इसके एक्साइज मत भरो, और वो भी गलत हो जाएगा। फिर वो कहेंगे टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रेड करो इन लोगों पे, डिपार्टमेंट में टैक्स नहीं भरते। अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोई दिलासा दी गई है? उनकी तरफ से क्या कोई कम्युनिकेट किया गया आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई हमें दिलासा या कम्युनिकेट कुछ नहीं किया गया। अगर मांगों को लेकर पहले ही वो बात रखते हैं तो आप टाल सकते हैं हड़ताल? वो मेरे एसोसिएशन के जो प्रधान है और जो जनरल सेक्रेटरीज है उनका फैसला है, उन्होंने ही हमें लेटर भेजा है, उनके हम साथ हैं, तो वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें तो उन्होंने नेता मान रखा है हम लोगों ने उनको, तो वो जो हमारे लिए फैसला लेंगे वही देखेंगे हम। राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि पेट्रोल के दाम अगर बढ़े तो आम जनता को परेशानी, और घटते हैं तो फिर पेट्रोल पंप के व्यापारियों को परेशानी। तो सरकार के लिए भी असमंजस की स्थिति की क्या करें क्या ना करें? नहीं, आप पेट्रोल पंप ओनर्स को आम आदमी नहीं मानते क्या? अब ये बताओ, हम भी तो इसी देश के आम आदमी है, लेकिन व्यापारी भी तो है ना सर? नहीं, व्यापारी इंसान ही है, व्यापारी के भी बच्चे होते हैं, उनके हमें भी स्कूल की फीस भरनी पड़ती है, हमें भी घर में दाल चीनी राशन लाना पड़ता है, तो घाटा हमें होता है, तो हमें भी, हमारा परिवार भी वहन करता है उस चीज को। तो बढ़ा हुआ पेट्रोल ऐसा नहीं है कि जनता ही डलाती है, हम भी हमारे पेट्रोल पंप से अगर डीजल भरवाते हैं तो हमें भी वही पैसा देना पड़ता है जो आम आदमी देता है। तो अगर आप लोगों की मांगे सरकार मानती है तो इसका मतलब पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे, तो उसका बोझ फिर से आम जनता के ऊपर आएगा? नहीं, पेट्रोल का भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो टैक्स हमारा कम किया है इन्होंने, उस टैक्स को कंपनसेट हमें कर दो भाई। आगे अगर आपको टैक्स कभी घटाना है, बढ़ाना है, तो आप हमें कम से कम डीलर एसोसिएशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके आप इस तरह से करोगे, हम हमारे स्टॉक को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं ना। या रिफाइनरी को आप आदेश कर दो कि भाई आज जो स्टॉक खरीद रहे हैं हम इसका भाव कम करें, तो उस टैक्स को, रेट को कम करते हुए देखें। मतलब अगर आपकी मांग मानते हुए इस टैक्स में बदलाव किए जाते हैं तो आम जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका? नहीं, आम जनता पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आम जनता को 10 रुपए डीजल सस्ता हुआ, उससे तेल का पैसा इतना ही है, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा था ना, सरकार ने अपने खजाने का हिस्सा कम किया है, ठीक है। तो सरकार अपनी जेब पे बाहर डालती है, बढ़ता था तभी तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती थी उसी हिसाब से। आप एक चीज देखो ना, गणित समझो, 2 रुपए की चीज है, उस पर अगर 2% टैक्स लगा रहे हम, तो उस कीमत के हिसाब से लग रहा है, तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं करी, टैक्स कम किया है। ठीक है, तो ये सुशील जी थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से सारी चीजों को बताया कि किस तरह से पेट्रोल के अगर इन दामों को, सरकार इनकी मांगों को मानती है तो आम जनता को उसका कोई दबाव जो है वो महसूस नहीं करना पड़ेगा। केवल व्यापारी जो है
उनकी भी रीढ़ मजबूत रहे, वो भी ठीक रहे, इसलिए अपनी मांग उठा रहे हैं। तो कल की स्ट्राइक को लेकर हम पहुंचे हैं ज्वाला सर्विस स्टेशन और यहां पर डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व जिला प्रधान राकेश जैन जी हमारे साथ हैं, सचिन जैन जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। क्या कुछ मांगे हैं सर, कल जो स्ट्राइक का ऐलान किया गया है एसोसिएशन के द्वारा? हमारी जो कमीशन है वो सारे किलो के हिसाब से होता है, एक क्वांटिटी के ऊपर होता है, ना कि परसेंटेज वाइज होता है, जिससे कि आजकल के खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं और कमीशन हमारा वहीं की वहीं रहता है। चाहे जितनी भी सेल होगी तो कमीशन पर केल के हिसाब से होता है और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो उसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है प्रॉफिट का कम हो जाता है कैलकुलेशन के अंदर। दूसरा क्या है कि रेट जिस तरीके से बढ़ रहे थे तो अभी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि इतना रेट जो है वो हुआ तो लोगों में थोड़ी सी शांति मिली है और इसी तरीके से जो है काफी लोगों का प्रभाव भी पड़ा है। और जैसे एक बार इतना वो हाल हो गया था कि लोग रोज जो है आते थे और बड़े उसमें रहते थे तो वो काफी लोगों को शांत मिली है, तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन इससे थोड़ा सा डीलर्स को भी थोड़ा सा जो है नुकसान हुआ है कि एकदम जैसा इतना हार्ड डाउनफॉल होने की वजह से जो टैक्सीज की, तो उसकी तो कोई वजह नहीं। खैर चलो जैसे भी है वो तो बिजनेस के अंदर नफा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि अब सारी चीजें जितनी जैसे लेबर बढ़ती जा रही है, सारी कॉस्ट ऑफ सारे रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से सरकार को हमारे कमीशन के बढ़ाने के बारे में भी कुछ विचार करना चाहिए। और ये परसेंटेज वाइज जैसे जैसे कीमत बढ़े तो कमीशन बढ़ जाए, जैसे जैसे घटे तो कमीशन घट जाए। इस विचारधारा पे अगर ये स्थापित हो जाए तो फिर डेली का ये जो हमारा सरकार के साथ जो थोड़ा सा गति विरोध रहता है वो सारा खत्म हो जाएगा। और जहां तक कल की स्ट्राइक के बारे में है तो मैं समझता हूं कि ये हमने पहले कई दिन पहले लोगों को सबको समझा भी दिया है और सारे एडवर्टाइजमेंट की तौर पे सबको बता भी दिया है। और हमने जो आपत्तिकालीन जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे कि फायर ब्रिगेड्स हैं, एम्बुलेंस है और चीजें हैं जो भी जरूरत की है उनको भी चालू रखा है, उनको किसी तरीके की कोई वो नहीं होगी। फिर भी एक ये वो जिस तरीके की स्ट्राइक है तो एक ये टोकन स्ट्राइक के तरीके से ही समझिए इसको, इसका ज्यादा कोई प्रभाव लोगों को नहीं पड़ेगा। और हमने पहले ही सब लोगों को आगाह कर दिया है कि कल स्ट्राइक रहेगा, जिससे लोगों ने तेल काफी मात्रा में भरवा लिया है। तो मैं समझता हूं कि इसका ज्यादा स्ट्राइक का लोगों को ज्यादा वो तो इफेक्ट तो नहीं होगा। और फिर हमारे यहाँ कुछ सरकारी ऐसे आउटलेट्स भी हैं जो थोड़ा बहुत जिस लोगों को डिफिकल्टी होगी तो वहां से तेल भी ले पाएंगे। तो कुल मिला एक लोगों के मन में परसेप्शन इस चीज को लेकर के बना हुआ है कि अगर डीलर्स एसोसिएशन की बातें जो है, मांगे जो हैं, अगर वो सरकार मान लेती है तो पेट्रोल के दाम दोबारा से बढ़ जाएंगे और उसका इफेक्ट जनता के ऊपर ही पड़ेगा। कमीशन की जहां तक बात है बढ़ाने की, वो एकदम कोई इतना ज्यादा कमीशन बढ़ाने की बात नहीं होती, वो तो बहुत कम मात्रा में जिसका कोई ज्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल मैं समझता हूँ प्राइस पे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि कमीशन ऐसा तो है नहीं कि 10-5 रुपए लीटर बढ़ा देंगे, वो तो थोड़ा बहुत परसेंटेज के अंदर जो बढ़ेगा 20, 30, 40, 50 पैसे 1 रुपए तक जाएगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट उसमें प्राइस में सेलिंग प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो है ना ज्यादा जनता को कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक बात ये भी कही जा रही है, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उस चीज को बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मुनाफे का समय था, जब दाम लगातार बढ़ रहे थे तो उसका बेनिफिट भी तो डीलर्स को मिला है और अब जब नुकसान हुआ तो फिर इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये नफा नुकसान के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ कमीशन के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि नफा नुकसान तो हम कह ही रहे हैं कि भाई जो जब थोड़ा बहुत पैसा जब उधर हमें बचा भी तो इधर नुकसान भी रहा। अगर मान लो थोड़ा बहुत माइनस में भी होगा तो उससे डीलर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये 4 साल से जो कमीशन एज इट इज स्टैंड स्टिल है और परसेंटेज वाइज नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो अंदर की स्टडी तो ये कह रही है कि कम से कम 15 से 20% पंप तो बंद होने की कागार पे आ गए हैं, जो कि डेली यूजेस का एक्सपेंसिस ज्यादा है और अर्निंग कम है। और इतने सारे प्रदेश में इतने आउटलेट खुल गए हैं जिसकी सेल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। जो पहले हमारी लोगों की एक पंप की सेल होती थी वो अब जो है उससे कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है 20% सेल रह गई है हर पंप के ऊपर। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये बायोडीजल को लेकर जो मांग है इसका क्या कुछ है? बायोडीजल का ऐसे कि कोई जो ये बायोडीजल जो आया है केमिकल के तौर के तरीके से, कुछ लोग बाग डिपो अलग अलग उसमें खोल के गोदामों के अंदर ये डीजल के नाम से उनको चलती हुई गाड़ियों को दे रहे हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टर है उनको सस्ता पड़ रहा है।
तो वो पंप के से ना लेने की बजाय उन डायरेक्ट उन लोगों से ले रहे हैं, जिससे कि हमारी सेल बहुत ज्यादा फर्क पड़ रही है। और कुछ कुछ पंपों पे तो ये तकरीबन 20% 25% सेल रह गई है, जहां जो सेल होती थी उससे 20 25 30% तक की सेल रह गई है। तो इससे बहुत ज्यादा मोटा नुकसान पड़ रहा है। एक तो सेल का नुकसान हो रहा है, खर्चा एक्सपेंसिस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और कमीशन हमारा वहीं की वहीं है। तो लोगों की जो अपनी मेंटेनेंस है, जो डेली की हैंडलिंग है, वो इतनी ज्यादा वीक होती जा रही है कि कुछ पंपों की तो स्थिति ऐसी आ गई कि वो बंद होने के कागज में आ जाएंगे, और इसी तरीके से चलता रहा तो आधे से ज्यादा पंप बंद हो जाएंगे। तो ये स्ट्राइक की मांग क्या सरकारी और प्रशासनिक अमले तक पहुंची है? उनकी तरफ से कोई फीडबैक रेस्पॉन्स आया है क्या अभी तक? कोई चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे रिजल्ट होगा, सरकार जैसे भी आश्वासन देगी उसी तरीके से स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल कामकाज का दिन भी है, और क्या सेल के ऊपर आज कोई फर्क पड़ रहा है? लोग आ रहे हैं? हाँ, लोग जैसे जिन जिन लोगों को पता चलता जा रहा है वो लोग बाग प्रोडक्ट ले रहे हैं, और हर पंप के ऊपर ही प्रोडक्ट काफी मात्रा में लिया जा रहा है। ठीक है, तो राकेश जैन जी थे हमारे साथ, और उन्होंने बताया सारी चीजों को लेकर कि किस तरह से उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है, और अगर सरकार मांगों को मानती है तो उसका कोई सीधा बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस तरह से व्यापारियों के कुछ हित हैं उन्हें लेकर भी स्ट्राइक की जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं, हड़ताल का बोर्ड लगा है। हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे 15 नवंबर 2021 सुबह 6 बजे से 16 नवंबर 2021 सुबह 6 बजे तक पेट्रोल और डीजल की खरीद बिक्री नहीं होगी, और इस बात का ऐलान किया है ऑल हरियाणा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने। तो कुल मिलाकर जो बात कही जा रही थी कि पेट्रोल के दाम सस्ते किए गए हैं, इसको लेकर जो डीलर्स का स्टॉक था उन्हें लेकर पेट्रोल पंप डीलर को घाटा हुआ है, और इसीलिए कल सुबह से लेकर और परसों सुबह तक सभी पेट्रोल पंप्स को बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। कुछ पेट्रोल पंप्स के कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। आप लोगों को जानकारी है कि कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे? हाँ, कल बोर्ड लगाया है सर बंद के लिए। तो लोग क्या आज ही डलवाने के लिए आ रहे हैं पेट्रोल? ज्यादा आज सेल हो रही है, कल के चलते लोग जिसको कल जाना होगा वो आज ही ले रहे हैं तेल। कल पता ना मिले कि नहीं मिले। तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, उनको तो ऐसे भी दिया जाता है सर। इमरजेंसी सर्विस जैसे मेडिकल का जो सुविधा है, कोई बीमार है जा रहा है, उनको तो ऐसे भी दिया जाएगा, उसको तो मना ही कर ही नहीं सकते। वैसे बंद रहेंगे कल? वैसे बंद रहेंगे जनरली। तो जनरली आम लोगों के लिए कल पेट्रोल पंप्स बंद हैं, और कल क्योंकि सोमवार का दिन है, सभी को अपने अपने दफ्तरों में जाना है। तो हमारी भी विनती आपसे यही है, हमारी भी अपील आपसे यही है कि कल चूंकि सारे हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं, इसलिए आप अपने दफ्तर अगर जा रहे हैं तो बेहतर होगा, समझदारी भरा कदम होगा कि आप अपने वाहन में आज ही अपना पेट्रोल फिल करा लें, क्योंकि कल हरियाणा प्रदेश के सारे पेट्रोल पंप्स हड़ताल पर हैं।